नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि वो 6 गलती जो हर ट्रेडर करता ही करता है। तो उस 6 गलतियों को अगर आप सुधारना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम वो 6 गलती बताएंगे जिसको कि आप सुधार कर एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं दलजीत सिंह आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निवेश ज्ञान पे, जहां पे मिलती है आपको शेयर मार्केट की सही जानकारी सरल भाषा में। तो चलिए उन 6 गलतियों को जानते हैं एक एक करके। और लास्ट का 2 गलती जो है, जो कि एकदम बिल्कुल 100% हर ट्रेडर करता ही करता है, चाहे वो बिगिनर लेवल का हो चाहे एडवांस लेवल को हो। तो उसको आप कैसे सुधार सकते हैं, अगर इस वीडियो में आपको सारे चीज हम बताएंगे कि किस तरह से उसको सुधार सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी वो 6 गलतियां हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी वो 6 गलतियां हैं। डर करना ये सबसे बड़ा गलती है। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में कुछ जानते नहीं, सीखे नहीं, तो आप इसमें एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद में आपका क्या होता है? लॉस। लॉस होता है। फिर आप बोलते हैं तो शेयर मार्केट खराब है, जुआ है। तो आप फिर उसमें से आप उल्टा पुल्टा समझना शुरू करते हैं। आप समझ लीजिए कि आप किसी भी चीज को समझने के लिए पढ़ाई करते हैं या कोई जॉब के लिए आप तैयारी करते हैं, तो उसमें साल 2 साल 3 साल आपको निकल जाता है उसके बारे में आपको समझने और जानने के लिए। लेकिन आप शेयर मार्केट में आते हैं और आज आते हैं और कल से ही आप यहाँ पे प्रॉफिट कमाने का सोचना शुरू कर देते हैं। बिना कुछ सीखे, बिना कुछ जाने आप सीधा पैसा लगा देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है जो एक बिगिनर ट्रेडर को करता ही करता है। तो आप इसको सुधार सकते हैं। आप उसको सीखिए, टाइम दीजिए किसी अच्छे ट्रेनर से, किसी अच्छे जो आपके हमेशा साथ में हो उससे सीखिए, उससे समझिए, फिर पैसा लगाइए, पेपर ट्रेडिंग करिए, उसके बाद में फिर पैसे से आप ट्रेड करिए। फिर आप अच्छा एक ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है। तो पहला गलती आपका ये है कि आप बिना सीखे हुए ट्रेड में इंटर कर जाते हैं। दूसरा गलती, आपको रैंडम ट्रेड करना। आप रैंडम ट्रेड मतलब कहीं भी आप एंट्री कर लेना, कहीं भी एग्जिट कर जाना। आपको पता ही नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा, किस तरह से मूवमेंट करेगा, कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे एंट्री करना है। आपको पास कुछ भी नहीं है। बस आप पैसा डालें और 10 रुपया प्रॉफिट हुआ, निकल गए। 1000 रुपया लॉस होगा, फिर बैठे रहेंगे, अरे इसमें तो लॉस हो रहा है, बैठे रहेंगे। तो ये एक रैंडम ट्रेड है। आपके पास प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये गलतियां न करें, सिस्टमैटिक ट्रेड करें। सिस्टमैटिक ट्रेड से आपको बहुत फायदे होते हैं। सिस्टमैटिक ट्रेड के बारे में हमने बताया है अपने यूट्यूब पे, बहुत सारे सिस्टम डाला हुआ है जिसको आप अच्छे से अप्लाई करके एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है। तो जाकर उस वीडियो को देखिए और सीखिए, समझिए, फिर उसके बाद में आप ट्रेड करिए। तीसरा गलती, आपको टिप्स लेना। इस सबसे बड़ा टिप लेना बहुत ही, आजकल बहुत व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, हर जगह आपको टिप मिलता है। और टिप आपको मिलता है जब आपको प्रॉफिट होता है तो ठीक है, आपसे कमीशन ले लेता है। जब आपका लॉस होता है तो पता ही नहीं चलता वो कहाँ चला गया। आप फिर उसको फोन लगाओगे, व्हाट्सएप करोगे, कुछ भी रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह का गलतियां ना करें। किसी व्हाट्सएप ग्रुप से, किसी टेलीग्राम ग्रुप से टिप्स ना लें। किसी अच्छे ट्रेडर से सीखें, समझें, उसके बाद आप ट्रेडिंग करें। चाहे आपको टाइम लगे, साल भर, 2 साल, 5 साल, सीखिए, उसको बढ़िया से सीखिए। पहले पेपर ट्रेडिंग करिए। आप पेपर पे करिए,
आप कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कितना एसएल लेना है, कितना टारगेट लेना है, वो सारी चीज उस पर डिसाइड करिए। उसके बाद में आप जब उसमें आपको लगता है कि हाँ मेरा अब ये कॉन्फिडेंस आ गया, तब आप उसमें पैसे से आप ट्रेड करिए। ठीक है, टिप्स लेकर मत करिए। टिप लेना, होटल में टिप मिलता है, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे टिप नहीं मिलता है, वो आपको डुबाएगा, कभी अच्छे ट्रेडर नहीं बनने देगा। ठीक है, तीसरा गलती आपका हो गया। चौथा गलती सबसे मेजर गलती है आपका रिस्क मैनेजमेंट ना होना। रिस्क मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा टॉपिक है स्टॉक मार्केट का। इस पे हम एक स्पेशल वीडियो आपको बनाएंगे, बहुत अच्छा से। कितना रिस्क लेना है, कितना आपको रिवार्ड लेना है, वो सारा चीज आपको पेपर पे लिखित रूप से होना चाहिए, जो कि आपको हमेशा काम आएगा। हमने इस चैनल पे डाला हुआ है कि आप अगर 1 रुपया का रिस्क लेते हैं तो आपको 2 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। वैसा सिस्टम आप अप्लाई करिए, वैसे सिस्टम पे ट्रेड करिए, ताकि जहां पे अगर मान लीजिए मैंने 10 ट्रेड लिया, 10 में से मेरा 6 ट्रेड गलत चला गया, तो मुझे लॉस हुआ 6 रुपया। 4 ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ, तो 4 ट्रेड में 2 रुपये के हिसाब से मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, 8 रुपये प्रॉफिट। फिर भी मैं अगर 60% भी मैं लॉस करता हूं, फिर भी मैं प्रॉफिट में रहता हूं। तो इस तरह का सिस्टम पे आप ट्रेड करिए और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करिए। रिस्क मैनेजमेंट नहीं होने का कारण है आपको लॉस होना। रिस्क मैनेजमेंट पे आप अडिग रहेंगे, बिल्कुल टिके रहेंगे, तो आपको कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा, लॉस नहीं होगा। आप हमेशा लॉस से बचे रहेंगे, क्योंकि आपके पास एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप रैंडम भी रिस्क मैनेजमेंट पे आप चलते हैं कि आपके पास कोई पावरफुल स्ट्रेटजी नहीं है, तो आप रैंडम भी अगर ट्रेड लेते हैं और आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक है, तो आप उसमें भी प्रॉफिट हो जाएंगे। सपोज दैट मैं एक सिक्का लेता हूं और मैं उसको 10 बार उछालता हूं, और 10 बार मेरा एक ही उसमें रहेगा कि मैं हेड आएगा तो विन और टेल आएगा तो मैं लॉस। आप सिक्के उछाल कर देखिए 10 बार, आप कम से कम 5 बार तो आपका हेड आएगा ही आएगा, और 5 बार आपको अगर टेल आएगा। 5 बार नहीं आता है, चलिए 6 बार हेड आया, 4 बार, या फिर आपका 4 बार हेड आया और 6 बार आपका टेल आया, मतलब आप 6 बार लूज किए, 4 बार विन किए। फिर भी अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक है, आप 1:2 का रिस्क रिवार्ड पे चल रहे हैं, तो आपको इसमें भी प्रॉफिट होगा। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको बहुत जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड मत करिए। ऐसे जहां मर्जी एंट्री कर लिया, जहां मर्जी निकल गया, ना सपोर्ट का पता है, ना रेजिस्टेंस का पता है, ना एंट्री का पता है, ना टारगेट का पता है, तो आप इस तरह से ट्रेड मत करिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब में हमारे, जाकर उसको समझिए, सीखिए, चार्ट पे उसको अप्लाई करिए और उसको देखिए। कल ही मैंने एक वीडियो में बताया था कि निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट लेगा, और आज आप देखिएगा निफ्टी उसी रेंज पे आज घूमते रहा, 150 पॉइंट ऊपर गया और उसी रेंज के इर्द गिर्द। तो सपोर्ट ऐसा सीखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस जहां की एकदम बिल्कुल आपको काम करता हो। ऐसे नहीं कि कहीं भी लकीर खींच दिए और सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर दिए, वो नहीं चलता है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो है उसको बढ़िया से देखिए, सीखिए, उसके बाद में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर दीजिए, तो आपका आधा ट्रेड का काम हो जाता है। अगर आपने सही सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिए, तो आप समझिए कि अपने ट्रेड में 50% विन हो गए। अब रह गया 50%, तो 50% आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको संभाल लेगा। अगर 50% आप गलत भी हैं, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आपको लॉस नहीं होने देगा, आपको संभाल लेगा।
और पांचवा सबसे बड़ी गलती होती है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस, प्राइस तो ऊपर ही जाएगा। ये क्या है? मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैंने यहां ट्रेड में इंटर किया, अब ये प्राइस ऊपर ही जाएगा। नहीं जाएगा। आप ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, सिस्टम के हिसाब से चलिए। सिस्टम आपके पास ठीक ठाक है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, अपने सिस्टम पे रहिए, सिस्टम पे ट्रेड करिए और सिस्टम के साथ चलिए। प्राइज इज सुप्रीम, सबसे बड़ा प्राइज है। आप प्राइज को नहीं हिला सकते हैं, लेकिन प्राइज के साथ आप हिल सकते हैं। तो प्राइज के साथ चलिए, प्राइज के अगेंस्ट मत चलिए, विपरीत साइड में मत चलिए, ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए। ओवर कॉन्फिडेंस होने का मतलब आप अपने आप को लॉस की तरफ ले जा रहे हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। और छठा और सबसे मेजर गलती, अपने ट्रेड को लिखना नहीं, जनरल मेंटेनेंस नहीं करना। आपने आज एक ट्रेड किया, कहां इंटर किया, क्यों इंटर किया, कहां तक आपने टारगेट लिया, यहां पे टारगेट क्यों बुक किया, एसएल यहां लगाया तो क्यों लगाया, ये सारे चीज आपको एक पेपर में लिखा हुआ होना चाहिए। माइंड सेट आपका क्या है, आपका साइकोलॉजी क्या है, आपका सिस्टम क्या है, ये सारे चीज आप एक जनरल मेंटेन करिए, डेली का ट्रेड में ये शामिल करिए, तभी ये जाके आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो जनरल आप किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो मैं लाऊंगा। अगर सही रिस्पॉन्स इस वीडियो को मिला तो मैं उसके लिए एक कि किस तरह से अपना जनरल बनाते हैं, किस तरह से उसमें चार्ट ऐड करते हैं, किस तरह से उसमें अपना एंट्री, किस तरह से इमोशन को लिखते हैं, किस एंट्री के टाइम जो इमोशन है आपका, एग्जिट के टाइम जो इमोशन है वो किस तरह से उसमें लिखते हैं, उस तरह का आपको हर चीज आपको लिखना होगा, एक पेपर में लिख कर रखना होगा और उसको आप वीकली पढ़ना है। ये नहीं कि लिख लिया बस बंद कर दिया, उसको हर वीक में सैटरडे संडे को उसको पढ़िए, देखिए क्या मैंने गलती किया, फिर आगे हमको ये गलतियां नहीं करना है, उसको सुधार करना है। एक आप पिलर बनाइए कि मैं कौन सा चीज में सबसे ज्यादा गलती कर रहा हूँ, मेरा साइकोलॉजी ठीक नहीं है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं है, या मैं ओवर ट्रेड करता हूँ, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है। ये सारे चीज आपके जनरल में लिखा हुआ होगा, तभी जाके आप अच्छा, ये समझ लीजिए ये लाखों का बात है, कोई ट्रेडर आपको ये चीजें नहीं समझाता है कि आप ट्रेडिंग के टाइम क्या करना है, क्या लिखना है, क्या आपकी सोच है, क्यों यहाँ एंट्री करना है, क्यों यहाँ एग्जिट करना है, वो सारे चीजें जो है आपके जनरल में मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो ये 6 गलतियां था जो आज मैंने आपको बताया, और इस 6 गलती को आप सुधार लीजिएगा तो एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है, इसमें साइकोलॉजी का काम, इसमें कोई पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ या फिर मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ। इसमें सारा आपका साइकोलॉजी का गेम है। आप किस तरह से आपका माइंड सेट काम करता है, किस तरह से आपका रिस्क मैनेजमेंट काम करता है, किस तरह से आप जनरल मेंटेन करते हैं, किस तरह से अपने ओवर ट्रेडिंग ओवर कॉन्फिडेंस को अपने आप को कंट्रोल करते हैं। ये सारी बेसिक चीज़ें जो है आपको
समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिल्कुल आप एक लिमिटेशन बनाइए कि मुझे डेली का रिस्क मैनेजमेंट में आपको बताऊंगा सारे चीज़ें कि किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट में आपको डेली का प्रॉफिट, वीकली प्रॉफिट, मंथली प्रॉफिट सारे फिक्स करना होता है। एक पिलर बनाना होता है कि उस पिलर पे मैं ही अडिग रहूंगा, यहाँ से मैं नीचे नहीं। आज मेरा 2000 का लॉस हुआ तो आज का ट्रेडिंग बंद। मेरा कैपेसिटी कितना है उस हिसाब से अब मैं, अगर मेरे अब पास 10 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा हूं तो मेरा आज 10,000 रुपया लॉस हुआ तो मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा। मंथली का वैसे फिक्स होना चाहिए कि मंथली में इतना लॉस करना है। वीकली का बिल्कुल आपको स्टिक होना चाहिए कि वीक में कितना मुझे लॉस करना है। अगर आपने लॉस करना डिफाइन कर लिया तब प्रॉफिट आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने लॉस अपना फिक्स नहीं किया तो आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। तो इसलिए आपको सबसे पहले लॉस को मैनेज करना है, लॉस को आपको लेना सीखना है कि किस तरह से लॉस लेना है, कितना लेना है, क्या लेना है। और सारी चीज़ें मैं रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो में बताऊंगा, किस प्रकार से रिस्क मैनेजमेंट बनाया जाता है, किस प्रकार से आपको एक्सेल में उसको भरना है, किस प्रकार से आपको क्वांटिटी काउंट करना है का मैं अभी आपको एक दिखा रहा हूं जो कि एक्सेल पे किस प्रकार से बनाते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए से ट्रेड करना शुरू किया, 1 लाख के कैपिटल से यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 लाख रुपए। इसको डिटेल में बताऊंगा, अभी आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ये है क्या चीज़। मैंने अपना रिस्क डिफाइन कर लिया कि मुझे एक ट्रेड में 1500 रुपये का लॉस लेना है, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, ये एंट्री प्राइस डालना है। एंट्री प्राइस कहाँ से मिलेगा, कैंडल स्टिक से। जिस कैंडल स्टिक पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ उस कैंडल स्टिक का हाई जो होगा वो मेरा एंट्री पॉइंट होगा, लो जो होगा वो मेरा एसएल पॉइंट होगा। तो ये दोनों हाई लो यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद खुद ब खुद आपको बता देगा कि आपका पर शेयर कितना रिस्क है, उसके बाद में कितना आपको क्वांटिटी लेना है, उसके बाद में आपका 1:1 कितना होगा, 1:2 कहाँ पे आएगा, 1:3 कहाँ पे आएगा, 4 कहाँ। इस तरह से आप जो है ना एक अच्छा एक्सेल में आपको मैं बना के दे दूंगा जिससे कि आप सही तरह से अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। आपको कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है कि क्या करना है, इसमें सिर्फ आप एंट्री प्राइस डालिए, एग्जिट एसएल प्राइस डालिए, एंट्री प्राइस डालिए, एसएल प्राइस डालिए और खुद ब खुद वो एक्सेल आपको बता देगा कि मेरा फर्स्ट टारगेट कहाँ होगा, सेकंड टारगेट कहाँ होगा, थर्ड टारगेट कहाँ होगा। तो आप इसको अच्छे से बना के सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।